हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जिसको करके आप लाखों कमा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको उस बिजनेस को एक प्रॉपर वे में लेके जाना है और आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको नॉलेज है, स्किल्स आपकी हैं, तो आप इस फील्ड में बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं। जानेंगे उस बिजनेस मॉडल के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बिजनेस का नाम है मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस मॉडल। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो आपको एक सेंटर ओपन करना है, रिपेयरिंग सेंटर, जिसको हम नाम देंगे, और इसमें काम करना है आपका मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग की बात करने से पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो कैसे आप करें और कहाँ पर कर सकते हैं, जॉब क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना जानिएगा कि किस तरीके से हम अपना स्किल्स को एक बिजनेस मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट करें। जो भी आपकी स्किल्स हैं, अगर आपको रिपेयरिंग आती है, आप हार्डवेयर मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर हैं, आपने अच्छे से सीखा हुआ है, तो आप इस कोर्स को बहुत आसानी से करके लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो समझेंगे वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ याद रखेंगे, नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्टिफिकेट। अगर आपने सर्टिफिकेट कहीं से लिया है तो वो आप ये समझिए एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा जो भी आपके कस्टमर होंगे। तो सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लिया है, मान लीजिए आपको स्किल्स हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप सर्टिफिकेट कहीं से ले लें। सर्टिफिकेट याद रखिएगा आपकी जो कस्टमर होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा और उनको अट्रैक्ट करेगा। तो सर्टिफिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेशन लेना बिल्कुल नहीं भूलना है जब भी आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो अगर नहीं है तो ले लें, अगर है तो देन वेल एंड गुड। दूसरा, अगर हम बात करें गेन सम एक्सपीरियंस बिफोर स्टार्टिंग। सपोज करें कि अगर आपने इस कोर्स को कहीं से सीखा है तो सीखने के तुरंत बाद आप ना करें, साल, 1.5 साल, 2 साल का आप एक्सपीरियंस लें, किसी दुकान पे, किसी रिपेयरिंग सेंटर पे जाके आप चीज़ों को सीखें। लोग सीखने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ मोबाइल का रिपेयरिंग का काम सीखना, आपको सीखना है लोगों को कैसे हैंडल करना, आपको सीखना है कस्टमर रिलेशनशिप क्या होते हैं, आपको सीखना है कि वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपको सीखना है किस तरीके से लोगों से बात करनी है। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए या बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। स्किल्स तो एक बिजनेस का एक पार्ट है, उसके साथ साथ आपको कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके यहाँ आता है, अगर वो फर्स्ट टाइम आता है और आपके जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं हो, आप उसको पसंद नहीं आता है, हो सकता है वो आपसे काम जरूर करा ले लेकिन दोबारा आपके शॉप पे ना आए। रीजन, क्योंकि आपका बिहेवियर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी आप बैठे हैं, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सर्विस आप भी दे रहे हैं, सर्विस दूसरा भी देता है, चीज आप भी सही करके दे रहे हैं उसी पैसे में, दूसरा भी उसी पैसे में। तो जो डिफरेंस है वो आपके बिहेवियर में आना चाहिए। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी जो पोलाइटनेस है, वो ऐसी होना चाहिए कि उसको फील हो कि यहां पर मैंने कुछ तो पाया। काम तो उसको मिलेगा, जो वो जिस काम के लिए है वो तो उसका सही हो रहा है, लेकिन उसको कुछ और मिल रहा है। वो और क्या चीजें मैं आपको बता देता हूं, वो है रिस्पेक्ट। कस्टमर जब कहीं पर जाता है तो उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है, उस रिस्पेक्ट की खातिर आपसे महंगा काम भी वो आपको कराने को तैयार है। रिस्पेक्ट की भूखा होता है। याद रखेंगे, दुनिया में हर एक इंसान रिस्पेक्ट का भूखा होता है। तो रिस्पेक्ट देना आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है और एक्सपीरियंस जरूर लेना है। जब भी आप कहीं से सर्टिफिकेट ले रहे हो उसके बाद एक्सपीरियंस लें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो 2 पॉइंट हो गए आपके। नंबर 3, रिक्वायर कैपिटल। कुछ पैसों की जरूरत आपको जरूर होगी, तो वो आपके पास फंडिंग का इंतजाम, बजट बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपके पास पैसा नहीं, तो आप परेशान हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ा सा फंडिंग जरूर रख के चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन, तो आइडियल लोकेशन होना चाहिए। लोकेशन ऐसी हो जहां पर फुटफॉल ज्यादा हो, लोगों का आना जाना ज्यादा हो। ऐसा आपको फील होना चाहिए कि यहां पर अगर मैं काम करूं तो यहां पर ज्यादातर लोग आएंगे और काम मिलेगा। एटलीस्ट जैसे ये होता है, चौराहे होते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं जहां पर चारों तरफ से लोग आते जाते हों, वहां आप उस लोकेशन को देख सकते हैं। तो लोकेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फुटफॉल एरिया हो। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपर्ट टेक्नीशियन की, या तो आप अपने यहाँ एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन बिठा दें। मान लीजिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक्सपर्ट ही करता है, तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन आप अपने यहाँ बिठा सकते हैं एज ए एम्प्लॉय। अगर नहीं बिठा सकते, मान लीजिए कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्टार्टिंग में, तो आप इस सर्विस को आउटसोर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे अदर सर्विस सेंटर हैं, वहां के टेक्नीशियन से उस काम को करा सकते हैं। स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद जब जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगे तो आप अपने यहाँ पर टेक्नीशियन को बिठा सकते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो है क्वालिटी सर्विस। सर्विस जो आप दे रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्वालिटी सर्विस आपको देना बहुत जरूरी है। और ऐसी सर्विस देने का एक फायदा ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। क्योंकि जो कस्टमर आपके यहाँ आता है आज, वो कस्टमर आपके यहाँ आता है
इसी से आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस बनता है। मान लें कि आपने सोचा कि मेरे पास जो पहला कस्टमर, आज जो कस्टमर आया उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप कभी भी नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आपको याद रखनी है, आपको ऐसे कस्टमर पे फोकस करना है कि एक बार जो आ जाए वो दोबारा खुद भी आए और दूसरों को लेके भी आए। तो अगर ये पॉलिसी, ये आपकी मेंटलिटी है, इस तरीके से आप कस्टमर को ट्रीट करते हैं, तो आप समझिए कि आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो कस्टमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज प्रमोशनल एक्टिविटीज़। तो देखिए, प्रमोशन में अगर हम बात करें तो वो एडवर्टाइजिंग हो सकती है। आप फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को बढ़ा लेना चाहें तो पैम्पलेट वगैरह बढ़वा सकते हैं, जहाँ तक आप अपने एरिया में है ना वहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करा सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों तक बात को पहुँचाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू एकदम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो टाइम टेकिंग होती है, बट पॉजिटिव इंपैक्ट उसका पड़ता है। और माउथ पब्लिसिटी भी याद रखेंगे, 2 टाइप होती है। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो पॉजिटिव जाएगा, खराब है तो नेगेटिव जाएगा। अगर नेगेटिव आपकी पब्लिसिटी हो रही है तो आप समझ लें आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। एक पर्सन जो आपके यहाँ आ जाता है और आगे कभी वो नहीं आता है, आप ये रिपीट किया करें, ये चेक किया करें कि जो कस्टमर आ जाए क्या वो उसने कभी दोबारा महीने, 2 महीने, 6 महीने में दोबारा वो आया नहीं। अगर आता है वेल एंड गुड, आपका काम सही है। नहीं आता है तो चेक करें, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। या तो बिहेवियर आपका पसंद नहीं है उसको, या मे बी कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, मे बी कि आपके प्राइस अदर से ज़्यादा है। तो प्राइस भी आपको अच्छे से रखना है, सर्विस आपको अच्छी देनी है, बिहेवियर पे आपको बहुत फोकस करना है, पोलाइटी बिहेवियर आपको करना है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा रखना है, कस्टमर ओरिएंटेड बनना है। कस्टमर ओरिएंटेड याद रखिएगा, मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आपके यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे तो पैसा तो आ जाएगा, इसकी बिल्कुल आपको परवाह नहीं करनी है। मनी डजंट मैटर, मनी जो होता है ना वो बाद में आता है। अगर आप पहले पैसे को लेके चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा एकदम से आप मनी माइंडेड होकर चीज़ों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में होनी चाहिए, उनको आप मिस कर सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में ये इंपॉर्टेंट रहा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ ही डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमको लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।